नमस्कार। इन खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में सियासी जमीन तलाशने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज यात्रा पर हैं, जहां पर वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर तल्ख टिप्पणी अपनाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आता है, हमसे ना इंग्लिश अच्छा बोलते हैं ना भोजपुरी अच्छा बोल सकते हैं, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, कुछ आता नहीं है, सिर्फ कुछ भी पूछो बीजेपी पर दोष देना सिर्फ आता है उन्हें। पूछो रोजगार कहाँ है तो बोलते हैं कि बीजेपी भगाओ। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के अहंकारी होने के कारण जहरीली शराब से बिहार में लोगों की मौत हुई है। इसके साथ उन्होंने कहा कि 2011 की जातीय जो जनगणना है उसको लेकर के जब जारी जो आंकड़ा कराना चाहिए था, तब तो 2011 में उन्होंने आंकड़ा जो है जारी नहीं कराया। तब वो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री थे, बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, तब उन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा था। जब बीजेपी मुख्यमंत्री पद से हटा रही थी तब उन्हें ये चीजें सामने निकल कर आई कि अब जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए और बिहार के लोगों को जो है जातीय जनगणना में उलझा करके रखा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए जरा। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार आप तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना करो। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल किससे सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में, बताओ? इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर 11 में जातीय जनगणना हुआ पड़ा है पूरे देश में, उस आंकड़े को रिलीज किया जाना चाहिए। उसमें कुछ कमी बेसी है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और उस समय उसके बाद से नीतीश कुमार कितने साल रहे हैं भाजपा के साथ? आपने कभी पूछा नीतीश कुमार से काहे नहीं उसको रिलीज कराए? हम नहीं रिलीज कराए तो उस समय काहे नहीं छोड़े भाजपा को? जब मुख्यमंत्री भाजपा बना दिया तो उस समय अच्छा लग रहा था। जब भाजपा मुख्यमंत्री हटाने के लिए सोच लिया तो उस समय आपको जातीय जनगणना याद आ रहा है। आपसे होशियार और बिहार की जनता से बेवकूफ कोई नहीं है। अरे यहाँ जो काम है वो आप काम कर नहीं रहे हैं। यहाँ बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं लोग। यहाँ शराब आपके बेवकूफी की वजह से, सरासर नीतीश कुमार की बेवकूफी और उस आदमी के अहंकार की वजह से सैकड़ों लोग शराब पीकर उनकी मृत्यु हो रही है। इस पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। जातीय जनगणना में उलझ गए। यहाँ उद्योग लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं तो कह रहे हैं समंदर नहीं है। अरे भाई जब आप मुख्यमंत्री बने तो समंदर था, वो हट गया है। तो सुना, प्रशांत किशोर साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजद में जिस तरीके से अभी माफिया और जो खनन जो चल रहा है बालू माफियाओं का, उस प्रकार कौन से पार्टी के लोग हैं शामिल हैं इसमें, ये सब जानते हैं। और पूरे देश में जिस प्रकार से क्रिमिनल है और जो माफिया है वो किस पार्टी में है, लोग ये भी जानते हैं। तो सीधे तौर पर तो राजद का इशारा नाम लेते हुए नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अप्रत्यक्ष रूप से राजद को ही इशारों में ये बातें कह रहे हैं यहाँ। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। आपने सुना है तेजस्वी यादव पर तो जमकर निशाना साधा है। उन्होंने वहां कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दोष मढ़ते हैं। नीतीश कुमार को कहा कि जिस प्रकार से बेरोजगारी की बात होती है तो कहते हैं कि समुद्र नहीं है, रोजगार की बात करते हैं तो किसी और मुद्दे पर ले जाते हैं। तो साफ तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। और देखना होगा कि जिस प्रकार से लगातार जनसुराज यात्रा पर हैं, वैशाली में इस वक्त प्रशांत किशोर, लेकिन लगातार वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। अब आने वाले चुनाव में अगर इस प्रकार से अगर प्रशांत किशोर लगातार
तंज कसते हैं और लगातार टिप्पणी करते हैं, तो बिहार के लोगों में ये किस प्रकार का संदेश जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या इसका कोई असर देखने को चुनाव में मिलेगा? इस पर आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर की बातों में कितनी सच्चाई है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।